आज जब आप यीशु को देखोगे, भले ही आपके जीवन में निराशा है, उदासी है, परेशानी है, लॉर्ड विल मेक एवरीथिंग न्यू। हमारी इस मीटिंग का जो मेन पर्पस है, जो थीम है, एवरीथिंग न्यू। प्रभु सब कुछ आपके जीवन में नया करेंगे इस 3 दिनों में। दूसरा पत्रस 3:2-13 जो हमारी मीटिंग का जो थीम वर्स है, क्या बोलती है बाइबल? वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रतिज्ञा मतलब अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, उसके वायदे के अनुसार, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की बाट जोड़ते हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है। मेरे प्रियो, यीशु ने एक बात बोली जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी प्रभु ने इस बात को मेरे मन में डाला दीपक के दृष्टांत से। मरकुस 4 अध्याय लिख लीजिए, आराम से पढ़िएगा। लूका 8 में आपको मिलेगा, लूका 11 में आपको मिलेगा। जरूर से पढ़िएगा और जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने दीपक का दृष्टांत जब बताया, प्रभु ने 2-3 बातें वहां पे बोली। हमारे पास समय थोड़ा कम है तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करूंगा मेरे प्रियो। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप आशीषित हो रहे हैं, पर मुझे टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि जो आज का वचन है मैं रखा हुआ हूँ वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है पर वो शुरू होगा। इसको लेकर के चाहिए, क्योंकि जो प्रभु की ओर से मिलता है, कई बार होता है जो हम मेडिटेट करके मैं आता हूँ ऑन द स्पॉट, प्रभु बोलते हैं इसको नहीं, इसको जाना जरूरी है। तो दीपक के दृष्टांत में प्रभु ने बोला कि कोई भी दीपक जलाता है तो 2 बातें यीशु ने बोली। लूका 11 में आपको मिलेगा। उसे वह तल घर में और पैमाने के नीचे में नहीं रखता है, पर उसे दीवट पर रखता है, ऊंचे स्थान पर रखता है। 2 बातें यीशु ने बोली। कोई भी दिया जलाता है। दिया क्या है? नीति वचन 20वां अध्याय 27वें वचन में बाइबल बोलती है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। आप बाइबल से देख सकते हैं, हमारी जो आत्मा है ये यहोवा का दीपक है। आप बोल सकते हैं, प्रभु आप पे गुस्सा नहीं होंगे, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। और यीशु ने जब दीपक का दृष्टांत बताया तो यीशु ने बोला कोई भी दिया जलाता है, दीपक जलाता है। दिया क्या है? आवर स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि जब प्रभु हमको कोई रेवलेशन देते हैं, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट देते हैं, आत्मिक दान और वरदान देते हैं जो यहोवा का दीपक है, तो उसे तल घर में या पैमाने में नहीं रखते। समझिए मेरे प्रियो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन को प्रभु ने मुझे दिखाया जब पहली बार मैं समझ पाया कि आज इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। तल घर के लिए जो ग्रीक वर्ड हमारे नए नियम में आया है, क्योंकि हमारा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। तल घर के लिए यूनानी शब्द आया है क्रिप्टोस, और क्रिप्टोस से ही शब्द आया है क्रिप्टो करेंसी। कितने लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी? सारे लोग जानते हैं। ट्रेंड चल रहा है आज स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो करेंसी, तल घर। और दूसरा है पैमाना। पैमाने के लिए इंग्लिश में वर्ड आया है बुशल। बुशल का मतलब होता है एक प्रकार का बर्तन जो पुराने नियम में यीशु मसीह के समय में कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे किसी की चावल की दुकान है, गेहूं की दुकान है, तो जब वो आते थे तो पैमाने में वो नाप करके उसे देते थे। तल घर, पैमाना दोनों रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, बिजनेस को, या कठोर हिंदी शब्द में बोलूं तो धंधे को। आज यही हो रहा है। प्रभु ने जब आपको दान और वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट और एनॉइंटिंग्स दी है, आप उसे बिजनेस में कन्वर्ट मत करिए। और आज ये हो रहा है, मैं अपनी आंख से इसे देख रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी इज नो लॉन्गर प्रीचिंग द गॉस्पेल, इट्स अ बिजनेस। कितने लोग कमा रहे हैं प्रेयर वाटर से, हाथ रखने के द्वारा। मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा विषय नहीं है, पर जान करके रखिए। ये यीशु के शब्द है। आपको ग्रीक पढ़ना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्लू लेटर बाइबल। गूगल में सर्च करिए ब्लू लेटर बाइबल, यहाँ पे पद आएगा, इस पद को सर्च करिए, डिटेल में आपके सामने आ जाएगा इंग्लिश में कि इसका मतलब क्या है, जिससे आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने क्या बोला है। That this is what happening, ये हो रहा है मेरे प्रियो। प्रभु ने बोला कि जो दिया, जो दीपक है, जो जलाया जा रहा है, उसे दीवट पे रखा जाता है। प्रकाशित वाक्य 1:12 में जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने यीशु को कहाँ देखा मालूम? दीवट के बीच में देखा। दीवट का मतलब होता है मेनोरा। यीशु ने बोला जो दिया जलाता है उसे तल घर में, जब उससे बिजनेस मत करो, प्रॉफिटिक क्लासेस मत लगाओ,
उसे ऊंचे पे रखो यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसे ऊंचे पे रखो लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए। यूहन्ना ने देखा दीवट के बीच में यीशु को, तो हमारी जो गिफ्टिंग्स है वो दीवट के बीच में होनी चाहिए कि आने जाने वाले हर एक लोगों के ऊपर यीशु की लाइट शाइन करे। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, हमारा जो विषय है आप सब सीख रहे हैं, आगे बढ़े हम। 2 पॉइंट है मेरे प्रियो जो आज के लिए वचन के लिए मैंने रखा था, एक पुराने नियम से और एक प्रोफेटिक वर्ड। आप इसे लेकर के जाइए, हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लें, पर मैं विश्वास करता हूँ कि आपको और भी चाहिए कि और भी जानने की इच्छा होगी, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा है, जो गॉस्पेल है वो ऐसा है कि आप हमको देते जाओ, हमको देते जाओ। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय को आप पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि पौलुस जो है वो त्रोआस जाता है। त्रोआस में वो तीसरी अटारी में प्रचार कर रहा था। वहाँ एक जवान था जो तीसरी अटारी में खिड़की में बैठ करके बाहर देख रहा था। पौलुस प्रीच कर रहा है, वो बाहर देख रहा है, उसका ध्यान बाहर है, वचन में नहीं है, और नींद से झूल रहा था। और नींद आई, तीसरी अटारी से नीचे गिर गया, गिर करके मर गया, जीवन खत्म। बाइबल बोलती पौलुस ऊपर से नीचे आया, क्योंकि पौलुस के जो रेवलेशंस होते हैं ना, वो तीसरे स्वर्ग की रेवलेशंस होते थे। वो तीसरी अटारी से नीचे आया, उस जवान को गले लगाया, ऊपर लेकर के गया, और ऊपर ले जा करके बाइबल हमको बताती है वो रात भर बातें करता रहा, पर इस बार वो लड़का नहीं सोया। आपको मालूम वो खिड़की क्या है जिसमें वो लड़का झूल रहा था नींद में? वो आपका मोबाइल है। रियली बोल रहा हूँ, ये विंडो नहीं है। आज आपके हाथ में जो विंडो है, जो खिड़की, उससे अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, आपको सब घर बैठे पता चल रहा है। पर अंदर में जो प्रीचिंग्स हो रही है उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। पौलुस प्रचार कर रहा है और वो बाहर देख रहा है। बाहर क्या है? अंधेरा। अंधकार में ही नींद आई, गिर गया, जीवन खत्म। पौलुस ने उसे गले लगाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आज मैं रात भर आपसे बात करने वाला हूँ जैसे पौलुस ने बात किया, और जितने लोग गिरेंगे मैं सबको गले लगाऊंगा। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा बताने की ये मतलब है कि जब प्रभु का वचन आता है ना, तब लोगों में नींद नहीं, एक नया उत्साह आता है कि हमको प्रभु को जानना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। बाइबल हमको बताती है, यशायाह 60वें अध्याय में एक प्रोफेसी है, एक प्रोफेटिक वर्ड है, जहाँ पे लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया है पृथ्वी पर, और देश देश के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो वर्ड आया है, दैट इज ग्रॉस डार्कनेस। मैं इसे होते हुए देख रहा हूँ मेरे प्रियो। आज आप देखिए, जो आज के समय में जो संसार में अपराध बढ़ रहे हैं, जो जवान गलत काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो बुराइयां बढ़ रही हैं, ऑफेंस बढ़ रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा। ये बाइबल में पहले से प्रोफेसी है। प्रभु ने पहले से बोल दिया है कि पृथ्वी पर देश देश के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। पर आगे बाइबल क्या बोलती है? पर यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। The Lord will rise upon you. The Lord will shine upon you. आप देखिए, जब संसार डार्कर और डार्कर हो रहा है, प्रभु की कलीसिया ब्राइटर और ब्राइटर हो रही है। प्रभु की कलीसिया और भी प्रभु की महिमा से भरती चली जा रही है। आप इस पूरे चर्च के रूम को बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, और मेरे हाथ में 2 पत्थर दीजिए। उस पत्थर को जब मैं इग्नाइट करूंगा, छोटी सी भी चिंगारी जो निकलेगी अंधेरे में आपको दिखेगी। समझ पा रहे हैं आप? तो जो वर्ल्ड डार्क हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी जो लाइट निकल रही है वो अधिकाई से शाइन करेगी। निर्गमन 10वें अध्याय में जो विपत्ति आई, बाइबल हमको बताती, मिस्र देश पर जब विपत्ति आई, तो सारी विपत्ति, 10 विपत्ति आई, पहलौठों की मृत्यु से पहले वहां पर एक विपत्ति आई, जो आपको 10वां अध्याय 22वें और 23वें वचन में पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे बाइबल बोलती है कि मिस्र देश में 3 दिन और 3 रात तक घोर अंधकार छाया था। और वो घोर अंधकार ऐसा था कि कोई व्यक्ति अपने स्थान से नहीं हिला, कोई भी नहीं। पर बाइबल आगे क्या बोलती है? हर एक इजरायलियों के घर में उजियाला था। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो की वो उजियाला सुपरनैचुरल था। जिस प्रकार से वो डार्कनेस सुपरनैचुरल थी। इमेजिन करिए,
इजरायली वहां पे स्लेव थे, वहां पे वो नौकर के समान जीवन जीते थे। यदि इजरायलियों के पास कोई लॉलटेन है, कोई दिया है, कोई मोमबत्ती है, तो मिस्रियों के कोई कठिन नहीं है उनको दो कोड़ा मार करके उस लॉलटेन, दिया और मोमबत्ती को लेने के लिए, क्योंकि वो तो मास्टर है, वो तो राज कर रहे हैं मिस्र देश में। पर बाइबल बोलती है इट्स अ सुपरनैचुरल डार्कनेस, इट्स अ सुपरनैचुरल लाइट। अब मेरे प्रियो ये प्रोफेसी को मैं कंप्लीट करूंगा, फिर जो लास्ट वचन है हम उसमें जाएंगे, क्योंकि आप सबको मेरे को इस वचन को देना जरूरी है आज के लिए। बाइबल हमको बताती है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वर्ल्ड डार्क हो रहा है, हम प्रभु की महिमा से शाइन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। संडे स्कूल से हम इस वचन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर आपको मालूम इस वचन का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? बाइबल हमको बताती है। यीशु ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट। जैसे मैंने बोला संसार डार्क हो रहा है, यहोवा तेरे ऊपर उदय हो रहा है, आपके ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी है। तो यीशु ने बोला जो नगर पहाड़ पर बसा है, वो पहाड़ कौन है? यीशु मसीह। आवर लाइव्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑन जीसस। हमारा जीवन यीशु रूपी पहाड़ पर एस्टैब्लिश और हम उसके ऊपर हैं और हम प्रभु की महिमा से शाइन कर रहे हैं। अब समझिए इस वचन का मतलब। आप में से कितने लोग लाइट हाउस देखे हैं? लाइट हाउस आपको जितने इंडिया के जो बंदरगाह के क्षेत्र हैं, मुंबई है, कोचीन है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, जितने पोर्ट हैं वहाँ पे आपको लाइट हाउस देखने को मिलेगा। जब आप लाइट हाउस देखने जाओगे तो उस जो पर्टिकुलर एरिया में लाइट हाउस बना रहता है, आप कभी नहीं देखोगे कि रैंडमली कहीं भी बना है। उस एरिया में जो सबसे ऊंचा स्थान होता है या सबसे ऊंचा पहाड़ होता है, वहां पे लाइट हाउस बनता है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्रिय, जब डार्कनेस आती है, जब घोर अंधकार छाता है और हजारों जहाज जब समुद्र में रहती है, और बाइबल बताती है कि रात के समय में समुद्र की लहरें, आप कभी सफर करके देखिए, बाइबल हमको बताती पतरस जैसा तैराक रात के समय में डर जाते थे। यीशु के चेले रात को यात्रा करने से डरते थे गलील झील में। हजारों जहाज जब जिनको कोई आशा नहीं, उस समय पे ना दिमाग काम करता ना कंपास काम करता है कि किस तरफ में गहराई है, किस तरफ में पत्थर है, किस तरफ में दूसरी जहाज है। जब चारों तरफ डार्कनेस रहती है, उस समय एक आशा की किरण चमकती है, दैट इज लाइट हाउस। और वो लाइट हाउस हजारों जहाज को, हजारों जीवन को सेफली बंदरगाह तक लेकर के आती है और हजारों जहाज डॉक करते हैं सेफली। यीशु ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है। यू ऑल आर द लाइट हाउस ऑफ जीसस। आज इस संसार में जो डार्कनेस है, हजारों जीवन जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जीवन का क्या होगा, कोई होप नहीं। जवान लोग हैं, बिना किसी आशा के, बिना किसी फ्यूचर के, रोज अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, रोज उठ करके मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, कोई आशा नहीं। हजारों जीवन आज पड़े हुए हैं, पर वो हमारा जीवन है मेरे प्रियो, मसीही लोगों का वो जीवन है जो आशा की किरण के समान आज संसार में चमकता है, और हजारों जीवन यीशु रूपी बंदरगाह में डॉक करते हैं सेफली। आप देख पा रहे हैं मेरे प्रियो वचन से, आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो वचन से। बाइबल हमको बताती है दानियल, चलिए आप, मैं क्वेश्चन करता हूँ, बताइए आप लोगों को शायद नींद आ रही। दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था? पक्का? कंफर्म बताइए मेरे को। 3 बार? राइट। अब ये बताइए दानियल अपनी कोठरी में जब जाता था तो उसकी खिड़की किस तरफ खुली थी? यरूशलेम के मंदिर की ओर। वो बाबुल में था पर उसका मन परमेश्वर की मंदिर की ओर लगा था। बाइबल बोलती है कि दानियल परमेश्वर के मंदिर को देख करके प्रार्थना करता था। किसको? परमेश्वर के मंदिर को देख करके। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में बाइबल बोलती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करती है। जिस प्रकार से दानियल परमेश्वर के मंदिर को देख के प्रार्थना करता था, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब अगला आदमी देखे तो प्रार्थना करना शुरू कर दे, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे दानियल मंदिर को देख के प्रार्थना करता था, ऐसा आपका जीवन है मेरे प्रियो, कि संसार के लोग जब देखें तो प्रार्थना करना शुरू कर दें।
फाइनल जो मैं वर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसे आप बाइबल से खोलें और इसे आप देखें। ये एक प्रॉफिटिक वर्ड है, या मैं कहूँ कि ये पुराने नियम से है, और इसमें एक नई चीज़ आप देखने को पाएंगे। 5 to 10 मिनट्स में हम इसे क्लोज करेंगे। बाइबल जैसे हमको बताती है मेरे प्रियो, जैसे मैंने बोला हर एक चीज़ का बाइबल में स्पेशल सिग्निफिकेंस है। हम आगे बढ़े ना, आप सब तैयार हैं? हमारे पास टाइम है, हम इसे लास्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये जो निर्गमन है, जो मैं आपको खुलवा रहा हूँ, निर्गमन 17वां अध्याय, आप खोल के रख लीजिए। निर्गमन 17 अध्याय जो है, इसे किसने लिखा है? मूसा ने। और अभी मैंने आपके सामने वचन से दिखाया कि यीशु मसीह ने मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ किया और अपने विषय लिखी बातों पर यीशु ने दिखाया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाइबल से प्रभु यीशु मसीह को, वो भी मूसा की पुस्तक से। तैयार है मेरे प्रिय आप सब? बाइबल हमको बताती है निर्गमन 17वां अध्याय में इज़राइल की सबसे पहली लड़ाई होती है। द फर्स्ट बैटल ऑफ इजराइल किसके साथ होता है? अमालेकियों के साथ। सबको दिख रहा है? वहां पे हेडिंग डली होगी, अमालेकियों के साथ युद्ध। सबको दिख रहा है? अब ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, हम आगे स्टोरी को हम फॉलो करेंगे, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बाइबल क्या बोलती है। बाइबल में जो भी चीज़ पहली बार आती है, आखिरी बार आती है, उसका महत्व होता है। हर एक नाम, हर एक नंबर का बाइबल में महत्व होता है। ये इज़राइल की पहली लड़ाई है, और पहली लड़ाई में एक बहुत बड़ा मैसेज प्रभु रखे हुए हैं, जिसे आप सबको जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि इजरायली आते हैं और आ करके रपीदीम नाम का एक जगह है, पहले पद में लिखा हुआ है 8वें वचन में 17 का, रपीदीम में वो विश्राम कर रहे थे। आपको मालूम मेरे प्रियो रपीदीम का मतलब क्या होता है? रपीदीम का इब्रानी भाषा में मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्राम स्थान। परमेश्वर पिता इजरायलियों को उस जगह पर लेकर के आए जहां भी इजरायली विश्राम कर रहे थे, इजरायली रेस्ट कर रहे थे। बाइबल बोलती जहां पे वो विश्राम कर रहे थे, उनके विश्राम में हनन डालने के लिए, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अमालेकी आ गए, और अमालेकी रपीदीम में आकर इजरायलियों से लड़ने लगे। एज आई सेड, हर एक चीज़ों का मतलब होता है। अमालेक का मतलब आप जानते हैं? अमालेक का इब्रानी भाषा में मतलब होता है पेनफुल टॉयल, दर्द भरा संघर्ष, दुख भरा संघर्ष, दर्दनाक पीड़ा, दुख भरा जीवन। ये कितना भयंकर नाम है, ये कितना खराब नाम है ये। अमालेक मतलब दर्दनाक पीड़ा, दुख भरे पीड़ा, पेनफुल टॉयल, पेनफुल स्ट्रगल। परमेश्वर इजरायलियों को उस जगह पर लाए रपीदीम में, जिसका मतलब होता है विश्राम स्थान, जहां वो विश्राम कर रहे थे। पर उनके विश्राम में कुछ लोग, अमालेकी लोग आकर के दर्दनाक उनको पीड़ा देने लगे। लड़ने का मतलब होता है दर्दनाक पीड़ा देना, दुख देना, परेशान करना, और वो उनको परेशान करने लगे। और आपको मालूम मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से वचन पा करके मूसा, हारून और हूर, ये तीनों पहाड़ पर चढ़े। और बाइबल बोलती है, आप स्टोरी फॉलो करते जाइएगा, आप उसमें देखेंगे। बिकॉज ऑफ टाइम मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। बाइबल बताती है यहोवा का वचन पा करके मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। कौन लड़ रहा था? देखते चलिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बातें करिए तो आपको और समझ में आएगा। मूसा, हारून, हूर पहाड़ पर है, नीचे में लड़ाई कौन कर रहा है? यहोशू। आपको मालूम है यहोशू का इब्रानी में मतलब क्या होता है? यहोशू का इब्रानी में नाम ही आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा यहोशुआ। यहोशुआ से ही आया ब्यूटीफुल नेम यशुआ। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, ये तीनों पहाड़ पे चढ़े हुए हैं। मूसा हाथ उठाता था, जब जब हाथ ऊपर रहता था इजरायली जीतते थे, जब जब हाथ नीचे होता था इजरायली हारते थे। उसका हाथ भर जाता था, वो नीचे करता था। हारून और हूर आजू बाजू बैठ के उसके हाथ को थामे कि भाई हाथ नीचे मत कर, हमको जीतना जरूरी है, समय निकलते जा रहा है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? यशुआ, यहोशू लड़ाई लड़ रहा है। और जब ये लड़ाई हो रही थी मेरे प्रियो, आखिरी के 3 वचन पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आखिरी के 3 वचन में परमेश्वर पिता ने बोला मूसा को 3 बातें। स्मरण कर, पहली चीज,
और इस बात को जो मैं तुझे बोल रहा हूं इसे पुस्तक में लिख दे, और तीसरी बात, इसे यहोशू को सुना दे। तीनों बातें दिख रही हैं आपको बाइबल में। स्मरणार्थ का मतलब होता है स्मरण कर, याद कर मूसा। दूसरी बात, जो बात तुझे बोल रहा हूं उसको पुस्तक में लिख दे, इसलिए आज वो बात हमारे पास पुस्तक में लिखी हुई है। और तीसरी बात कि ये बातें जो बोला हूं इसको यहोशू को सुना दे। क्यों यहोशू को? क्योंकि यहोशू इज द पिक्चर ऑफ जीसस। यहोशू यीशु का एक टाइप है, यीशु का एक प्रकार है। और आखिरी में परमेश्वर ने बोला, आखिरी वचन में, कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर से अमलेकियों का नाम मिटा दूंगा। मैं इस पृथ्वी पर से अमलेकियों को सदा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अमलेक का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, दुख भरा संघर्ष, दर्दनाक पीड़ा, पेनफुल टॉय। और परमेश्वर क्या शपथ खा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुख भरा संघर्ष है ना, जो पीड़ा है ना, जो परेशानी है ना, मैं शपथ खा रहा हूं। परमेश्वर को शपथ खाने की जरूरत नहीं है। ही इज द गॉड ऑफ हिज वर्ड। वो अपने वचन के परमेश्वर है। वो बोल दिए मतलब हो गया। पर आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए उन्होंने बोला, मैं शपथ खाता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो दुख भरा संघर्ष है, जो पीड़ा है, जो परेशानी है, जो तुम्हारे विश्राम स्थान में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। अब मेरे प्रियो, जब पर इसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट वचन है, इसी में से इसे लेकर के जाइए। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी परमेश्वर आपको बोलते हैं किसी चीज को अपने जीवन से निकालने के लिए, किसी चीज को अपने जीवन से डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी व्यक्ति को अपने जीवन से हटाने के लिए, किसी आदत को अपने जीवन से दूर करने के लिए, उसे दूर कर दो। यदि दूर नहीं करोगे तो वो जो आदत है, वो व्यक्ति है, वो चीज है, वो आपको डिस्ट्रॉय करेगी। मैं बाइबल से आपको दिखा रहा हूं। ये हम कहां पर हैं? इजराइल की पहली लड़ाई। देख पा रहे हैं आप? अब देखिए मेरे प्रियो, वचन से जो प्रभु ने मुझे दिखाया, इजराइल की पहली लड़ाई के बाद हमको मिलता है इजराइल का पहला राजा। कौन था इजराइल का पहला राजा? शाऊल। इजराइल का पहला राजा कौन था? शाऊल। क्योंकि उस समय में, उसके बाद हमको पता चलता है कि भविष्यवक्ताओं के बाद न्यायियों के बाद राजा लोग खड़े हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। इजराइल का पहला राजा था शाऊल। अब इजराइल को राजा मिल चुका है। राजा की जरूरत नहीं थी, फिर भी से लोगों ने मांग की, परमेश्वर ने शाऊल को दिया। और परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी। पहला शमूएल 15 अध्याय में परमेश्वर ने अपने वायदे को स्मरण रखा था और परमेश्वर ने बोला कि शाऊल, दिस इज द टाइम, समय आ गया अमलेकियों को खत्म करने का। इजराइल में अभी भी इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी इजराइल हमास को मार रहा है, अभी भी इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। पहली लड़ाई से लेकर के आज तक वो देश लड़ रहा है। क्योंकि आपको मालूम, ये इजराइल के लिए उनके वजूद की लड़ाई है। इजराइल के लिए एक छोटा सा देश है और ये उनके कवनेंट में है, ये उनके वाचा में, ये उनके ब्लड में है। कोई उनको रोक नहीं सकता। पहली लड़ाई जब इजराइल की हुई, परमेश्वर ने शाऊल को बोला, शाऊल अमलेकियों को डिस्ट्रॉय कर देना। पहला शमूएल 15 अध्याय में आप देखने के पाएंगे। परमेश्वर ने बोला, किसी पे कोमलता मत करना। कोई पुरुष, कोई स्त्री, दूध पीते बच्चे, गाय, बैल, भेड़, बकरी, किसी पे कोमलता मत करना। डिस्ट्रॉय एवरीवन। और शाऊल ने क्या किया? शाऊल कुछ भेड़ बकरियों को जब वो देखा, उन पर तरस खाया, कोमलता दिखाई और उनको नहीं मारा। और जिस घड़ी उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने परमेश्वर शपथ खाई थी, आपको मालूम, अमलेकियों को मारने के लिए। लिटरली परमेश्वर की शपथ के अगेंस्ट हो गया ये, परमेश्वर की शपथ के कॉन्ट्ररी हो गया ये। शाऊल ने नहीं मारा। उसी वक्त जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा ना, वो राजा के पद से निकाल दिया गया। तुरंत नहीं हटा, पर उसी के नीचे में आप पढ़ोगे 15 अध्याय में बाइबल बोलती है, राजा के रूप में शाऊल की अस्वीकृति, परमेश्वर की नजरों से गिर गया वो। मेरे प्रियो, जब प्रभु आपको बोलते हैं ना किसी चीज को अपने जीवन से निकालने के लिए, निकालिए और मूव ऑन हो जाइए प्रभु पे ट्रस्ट करके।
क्योंकि यदि आप नहीं निकालोगे तो वो चीज आपको डिस्ट्रॉय करेगी। परमेश्वर ने शाऊल को बोला अमलेकियों को मार, शाऊल ने नहीं मारा। आपको मालूम है मेरे प्रियो शाऊल की मृत्यु कैसे हुई? मैं आपको बताता हूं। दूसरा शमूएल पहला अध्याय 8 और 9 वचन को जब आप पढ़ोगे आपको मिलेगा शाऊल अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था और वो घायल हो चुका था। जब वो घायल हो चुका था तो शाऊल का एक युद्ध हथियार ढोने वाला था। हथियार ढोने वाला मतलब जो तलवार, भाला, तीर, धनुष को लेकर के चलते थे। उस हथियार ढोने वाले ने शाऊल को मारा और वो हथियार ढोने वाला दाऊद के पास आया। दूसरा शमूएल खोलिए पहला अध्याय 8 और 9 में आपको मिलेगा। वो आ करके बोलता है कि शाऊल मर गया। दाऊद ने बोला तुझे कैसे पता? उसने बोला मैं अमलेकी हूं, मैं अमलेकी हूं। मैं देखा कि शाऊल घायल हो गया है तो मैंने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। पहली लड़ाई में परमेश्वर ने शपथ खाई मैं अमलेक को मिटा दूंगा। इजराइल के पहले राजा को परमेश्वर ने बोला कि अमलेक को मिटा दे, पर पहले राजा ने अमलेक को नहीं मिटाया। बाद में एक अमलेकी शाऊल को मिटा दिया। देख पा रहे मेरे प्रियो, जब प्रभु आपको बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को, हो सकता है कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ आदत हो सकता है कुछ चीज हो जो आपके जीवन में है और प्रभु बोल रहे इसे निकालो अपने जीवन से। इस आदत को, इस व्यक्ति को, इस चीज को डिस्ट्रॉय करो अपने जीवन से। टेक द डिसीजन। यदि आप नहीं निकालोगे तो वो आदत, वो व्यक्ति, वो चीज आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड फाइनली मेरे प्रियो, अमलेक का मतलब क्या होता है? दुख भरा दर्दनाक पीड़ा। समझ पा रहे हैं आप? और दर्दनाक संघर्ष, दुख भरा पीड़ा, पेनफुल टॉयल का पहचान क्या है? पसीना, स्वेट। ये कहाँ शुरू हुआ? अदन की वाटिका में। जब परमेश्वर ने श्राप दिया, परमेश्वर ने बोला आदम जब तक तू अपने पसीने को भूमि पर नहीं गिराएगा तू भोजन करने के नहीं पाएगा। स्वेट श्राप की पहचान है। एक गार्डन में परमेश्वर ने बोला कर्स, स्वेट भूमि पर तू गिराएगा, भोजन करने के लिए पाएगा, भूमि तेरे कारण श्रापित है। एक दूसरे गार्डन में, गेत्सेमनी गार्डन में, जब परमेश्वर का पुत्र प्रार्थना कर रहा था, बाइबल बताती उसका लहू पसीने की बड़ी बड़ी बूंद बन करके भूमि पर गिर रहा था। पसीना जो एक गार्डन में श्राप की पहचान थी, एक दूसरे गार्डन में छुटकारे की पहचान बनी। यीशु का लहू सबसे पहली बार किसी से मिंगल हुआ, किसी से मिला, वो पसीना से मिला। यीशु ने पहली बार अपना लहू कहीं पे शेड किया, वो पसीने में किया। वो पसीना भूमि पर गिरा अदन की वाटिका में श्राप के लिए। वो यीशु का लहू पसीना बन करके भूमि पर गिरा छुटकारे के लिए। इसलिए आज मैं और आप, हम जिस भूमि पर खड़े हैं, ये आशीषित भूमि है, ये ब्लेस्ड ग्राउंड है, ये यीशु के लहू से सींची हुई भूमि है। तो आपके जीवन में जो दर्दनाक पीड़ा है, जो दुख भरा संघर्ष है, उसको यीशु ने रिडीम कर दिया है, यीशु ने छुड़ा दिया है मेरे प्रियो। और आपके जीवन में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने नया कर दिया है। He has come to make everything new in your life.